सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। तो बेसिकली आज हम चार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। ठीक है, इसमें मैं आपको बताऊंगा चार्ट्स होता क्या है, उसके एडवांटेज क्या है, ठीक है, और चार्ट्स को बनाते कैसे हैं, और इसका जो क्वांटिटेटिव एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इसका काम होगा। ठीक है, तो प्लीज़ डोंट मिस दिस वीडियो। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट चार्ट। तो चार्ट्स बेसिकली क्या होता है, किसी भी डेटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जो कि हमें अलाउ करता है हम किसी भी डेटा को एनालाइज कर सकें और किसी भी डेटा को हम विजुलाइज कर सकें। ठीक है, अगर आप देखोगे, अगर हम रो डेटा यूज़ करते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे यूज़ करा है, यहाँ पे मैंने ईयर लिख रखा है, सेल्स लिख रखा है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो, मैंने इसका दे रखा है कि इस ईयर में इतना ज़्यादा सेल हुआ है, इस ईयर में इतने सेल हुए हैं। तो आप इसमें देख सकते हो, इसमें रो डेटा, इसमें आपको समझ नहीं आ रहा होगा किस ईयर में ज़्यादा सेल हो रखा है, और आप आइडेंटिफाई कर भी लेते हो तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा ये प्रोसेस। ठीक है, तो इसलिए हम चार्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चार्ट्स बेसिकली कई टाइप्स के हो सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, चार्ट्स जो एलिमेंट्स होते हैं वो कई टाइप के हो सकते हैं। चार्ट्स कितने टाइप्स के होते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो चार्ट्स में जो एलिमेंट्स होते हैं वो कई टाइप से आप यूज़ कर सकते हो, जो उनके शेप्स होते हैं। एक तो आप बार चार्ट यूज़ कर सकते हो, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इंसर्ट में जाके। ठीक है, एक तो बार चार्ट यूज़ कर सकते हो आप, यहाँ पे आपको देखो लाइन चार्ट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको पाई चार्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे चार्ट्स हम यूज कर सकते हैं। आप और भी चार्ट्स देख सकते हो, कहीं कहीं आप ट्राइंगल चार्ट देख लो, कि कहीं कहीं आपको सर्कल में दिख जाएगा। तो कई भी कोई भी शेप्स हो सकते हैं, ठीक है, चार्ट्स के। तो वो मैटर नहीं करता, मैटर करता है हम कितनी इजीली उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसको कितने इफेक्टिव वे में हम उसको समझ रहे हैं। ठीक है, तो लेट से अगर आपने कंपनी ने आपको टास्क दे दिया कि इस ईयर में इतना सेल हो रहा है, इस ईयर में इतना सेल हो रहा है, प्लीज़ मुझे रिप्रेजेंट करो कि कौन से ईयर में ज़्यादा सेल हुआ और कौन से ईयर में हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। तो आप क्या करोगे, अगर आप कंपनी को ऐसा डेटा दोगे तो उनको समझ ही नहीं आएगा, कहेंगे आप कैसा कर रहे हो, मतलब इतना भी आपको समझ नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चार्ट्स में समझाना पड़ेगा कि हमारे इतना हुआ है, इतने मंथ में इतना हुआ है, ठीक है, इतने ईयर में इतना हुआ है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम चार्ट्स के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि समटाइम्स क्या होता है कि हम किसी को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, तो हमारा क्या होगा, हम सेल्स के बारे में उसको बता रहे हैं, तो हम उसको इजीली रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, जिससे हमारा रिलेशनशिप बिल्ड अच्छा नहीं होगा। तो हम ऑन द स्पॉट उनको समझाने के लिए क्या करेंगे, चार्ट की मदद का यूज़ करेंगे, हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे बाय यूजिंग जो भी आप यूज़ कर सकते हो टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं चार्ट्स। और इसके एडवांटेज क्या होते हैं, मैं आपको एडवांटेज बता देता हूँ चार्ट्स के। तो ये क्या करता है कि आप किसी भी, अगर आपको कंपैरिजन करना है, लेट्स से मुझे ए कंपनी है और बी कंपनी है, ठीक है, उन दोनों में कंपैरिजन करना है कि मुझे बेसिकली परफॉर्मेंस किसका अच्छा जा रहा है। ठीक है, लेट्स से कोई प्रोडक्ट है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन की मदद मिलेगी, तो इससे क्या होगा कि आप विजुअल रिप्रेजेंट कर पाओगे, और आपको जो भी कॉम्प्लेक्स होंगे टास्क, जो डिफ़िकल्ट होगा, उसको आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, और हमारा जो डिसीजन मेकिंग होगा वो बहुत ही ज़्यादा बेटर होगा बाय यूजिंग चार्ट्स। ठीक है, बाय यूजिंग चार्ट हम अपना टाइम भी सेव कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डेटा है, अभी मैं इसको बिलियंस में कर दूंगा तो आपको समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा डेटा। ठीक है, तो आप उसको रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाओगे, तो इसलिए हम चार्ट्स का यूज़ कर सकते हैं, और एक्सेल की मदद से ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो आपको दिखा देगा, रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम चार्ट की मदद से कर सकते हैं। और अगर मैं इसकी बात करूँ, जो इसके क्वांटिटेटिव एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो क्वांटिटेटिव एलिमेंट्स में पहले इसका डेटा पॉइंट्स होता है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको चार्ट बना के दिखा दे रहा हूँ पहले, ठीक है, तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ जो भी मैंने डेटा दे रखा है, देन इंसर्ट में जाऊँगा। ठीक है, ऑलरेडी मैं यहाँ पे हूँ। यहाँ पे देखो आपको कई ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं कौन सा यूज़ करना चाह रहा हूँ, मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ ये वाला। ठीक है, तो ये देखो, एक्सेल ने क्या किया, ऑटोमेटिकली इसने डेटा को डिडक्ट किया एंड चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो आप देख रहे हो, इसमें चार्ट्स के माध्यम से हम देख पा रहे हैं कि आखिर परफॉर्मेंस हमारा बेटर किस में और किस में बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो ये देखो आप 2009 एंड 2010 जो इसका सेशन है, इसमें बहुत ही ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा है। ठीक है, और अगर हम बेकार करें, अगर हम, जो हमारा वर्स्ट परफॉर्मेंस था वो था, इन दोनों में आप कंपेरिजन कर लो, 3 4 5 5। ठीक है,
और इसमें तो ये देखो, जो हमारा परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा डिस्क्रीज हुआ था 2015 इन 16, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो इजीली रिप्रेजेंट कर पा रहे हो। अगर यहाँ पे देखोगे कंपैरिजन करोगे तो आपको मिलेगा ही नहीं, समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। कर लोगे, ऐसा नहीं है, बट बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा, ठीक है। तो इसलिए हम चार्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो देखो मैंने कितना इजीली रिप्रेजेंट कर दिया आपको, ठीक है। अब इसमें आपको देखो कई सारे डिज़ाइन मिल जाएंगे, तो आप ऐसा यूज़ कर सकते हो। इसमें देखो, इसमें शो भी कर रहा है, ठीक है। यहाँ आप कई सारे डिज़ाइन आपको मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। कलर भी चेंज कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। अभी ब्लू है, मैं इसको जो मन करे वो कलर दे सकता हूँ, ग्रीन कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये आप सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखो रेड कर दिया मैंने, तो यहाँ से आप कलर चेंज कर लोगे इजली, ठीक है। तो देख रहे हो आप कितना इजली हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। और इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो इसके बैकग्राउंड होता है, ये चार्ट एरिया होता है बेसिकली, ठीक है। तो जहाँ पे हम प्लॉट करते हैं, ये हमारा प्लॉट एरिया हो जाएगा, जहाँ पे हम इसको देख रहे हैं, जो भी डेटा हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देख रहे हो। यहाँ पे आपको शो भी कर रहा है प्लॉट एरिया। ये जो है, यहाँ पे देखो आपको चार्ट एरिया दिखेगा, ये जो हमारा चार्ट एरिया हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया हॉरिजेंटल जो एक्सिस होती हैं, इसमें एक्स एंड वाई एक्सिस होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, ये हो गया वर्टिकल एक्सिस हो गया हमारा, ठीक है। और यहाँ पे देखो, ये चार्ट एरिया होगा, जितने भी होंगे ये चारों तरफ ये चार्ट एरिया शो करेगा, ठीक है। और ये देखो, ये हमने वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें इसके क्वांटिटेटिव एलिमेंट्स की, ठीक है, तो इसमें एक डेटा पॉइंट्स होता है। ये क्या करता है, बेसिकली प्लॉटेड होता है। जो हमारा चार्ट होता है वो स्पेसिफिक डेटा में उसको रिप्रेजेंट करता है, और जो उसका ऑब्जर्वेशन होता है तो उसमें इंडिविजुअली हमें प्लॉट करके एक चार्ट की फॉर्म में शो करता है, ठीक है। और एक्सेस की बात करें तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, एक्स एंड वाई एक्सिस होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसके स्केल एंड मास की, तो स्केल क्या होता है, एक न्यूमेरिकल रेंज होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने न्यूमेरिकल डेटा दे रखा है यहाँ पे। तो इसका जो है रेंज इस न्यूमेरिकल होता है, ठीक है। और अगर हम ग्रिड लाइंस की बात करें तो ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होता है, तो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे शो करके दिखा दिया, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा हॉरिजॉन्टल था और वर्टिकल था। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ये देखो वर्टिकल यहाँ पे शो करेगा, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, शो कर रहा है आपको, ठीक है। तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी। अब लेफ्ट में यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे मैंने क्लिक करा तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ऑटोमेटिक ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे पैटर्न फिल ऑप्शन आप चूज कर सकते हो, सॉलिड फिल चूज कर सकते हो, ठीक है। बॉर्डर हम देख सकते हैं, ठीक है। अभी हमारा बॉर्डर कौन सा यूज़ हो रहा है, ऑटोमेटिकली यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो हम इसमें ट्रांसपेरेंसी कर सकते हैं। अभी इसमें देखो सॉलिड ट्रांसपेरेंसी है, आप इसको कम कर सकते हो या ज़्यादा कर सकते हो, विड्थ इसका कम या ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। एंड देन इसके जो टाइप्स ऑफ चार्ट्स होते हैं वो मैं बताऊंगा। अब यहाँ पे देखो प्लॉट एरिया ऑप्शन, यहाँ पे आपको चार्ट टाइटल जो मैंने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। चार्ट एरिया जो मैंने यहाँ पे दिखाया था आपको, ठीक है। हॉरिजॉन्टल, ये देखो आपको हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये है एंड वर्टिकल एक्सिस ये है, तो मैंने ऑलरेडी बताया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आपको सारा शो कर रहा है, ठीक है। तो ये आज का हमारा सेशन एंड होता है, ठीक है। तो बेसिकली जो नेक्स्ट होगा वो हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होगा, उसको अगर आपने मिस कर दिया समझो आपको फिर समझ ही नहीं आएगा कुछ, ठीक है। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल, प्लीज़ सारी वीडियो गो थ्रू करो प्लेलिस्ट में जो मैंने ऐड कर रखी है, और इसको भी साथ ही साथ। अब मॉडरेट एक्सेल आ गया, ठीक है, इसके बाद हम एडवांस एक्सेल में जाएंगे। तो अगर आपको ये सब नहीं आएगा तो फिर आगे बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए हम एंड करते हैं। हैव अ गुड डे, एंजॉय।